13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ भगवान का जन्म प्राचीन कांपिल्य नगरी वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा कृतवर्मा और माता का नाम रानी श्यामा देवी था। उनके जन्म के समय नगर में अद्भुत शांति, दिव्यता और आनंद का वातावरण बन गया था। विमलनाथ भगवान बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण और सहृदय थे। वे हमेशा सच्चाई, अहिंसा और संयम के आदर्शों का पालन करते थे। उनकी वाणी मधुर और चित्त को आनंद देने वाली थी। युवावस्था में राजा कृतवर्मा ने उन्हें राजसिंहासन सौंपा। विमलनाथ भगवान ने धर्म, सत्य और न्याय से युक्त शासन किया। उनके राज्य में सभी जीव सुखी, निर्भय और धर्मनिष्ठ थे। अत्यंत वैभव और ऐश्वर्य के बीच भी उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा। उन्होंने घर परिवार, राजपद और भोगविलास का त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाया। उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर कठोर साधना प्रारंभ की। विमलनाथ भगवान ने गहन तपस्या और ध्यान साधना के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किया। अंततः वे सभी कर्मों का क्षय कर मोक्ष, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सिद्धपद में विराजमान हुए। श्री विमलनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह सूअर है। यह सूअर धर्म और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। मुख्य संदेश: जैसे सूअर कठिन परिस्थितियों में भी अपनी राह बनाता है, वैसे ही साधक को कठिन तपस्या व संयम से आत्मकल्याण की राह बनानी चाहिए। 14वें तीर्थंकर अयोध्या नगरी में राजा सिंहसेन और रानी सुईषा देवी के यहाँ भगवान अनंतनाथ का जन्म होता है। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजती है, आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करते हैं और संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर जाता है। बालक अनंतनाथ तेजस्वी, करुणामय और ज्ञानवान स्वभाव के साथ बड़े होते हैं। उनके स्वभाव में विनम्रता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा झलकती है। शिक्षा पूर्ण कर अनंतनाथ अपने पिता से राज्य ग्रहण करते हैं। वे धर्म, अहिंसा और संयम का प्रचार करते हैं और राज्य को सुखमय बनाते हैं। अनंतनाथ को संसार की क्षणिकता का बोध होता है और वे वैराग्य धारण करते हैं। भोगविलास त्याग कर वे संन्यास पथ पर अग्रसर होते हैं। भगवान अनंतनाथ तप, ध्यान और साधना में लीन होकर कर्म बंधनों को नष्ट करते हैं। कठिन तपस्या के बाद अनंतनाथ कैवल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और अरिहंत बनते हैं। भगवान अनंतनाथ समवसरण में धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। असंख्य साधक और गृहस्थजन उनके उपदेश से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान अनंतनाथ सम्मेद शिखर पर जाकर निर्वाण मोक्ष प्राप्त करते हैं। 15वें तीर्थंकर बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के रत्नपुरी नगर में राजा भानुसेन और रानी सुव्रता देवी के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय पूरे नगर में आनंद छा गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, मंगल ध्वनियां गूंजी और चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। बालक का नाम रखा गया धर्मनाथ, जिसका अर्थ है धर्म का स्वामी। बालक धर्मनाथ बाल्यकाल से ही धर्मपरायण, शीलवान और अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी शास्त्रों, विद्याओं और नीति का गहन अध्ययन करते थे। उनकी वाणी में मधुरता थी, स्वभाव में विनम्रता थी और व्यवहार में सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव था। वे सभी जीवों के प्रति दया रखते थे और किसी भी हिंसा को पसंद नहीं करते थे। युवावस्था में उन्होंने पिता के कहने पर राज्यभार संभाला। धर्मनाथ ने अपना राज्य धर्म, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलाया। उनके शासन में प्रजा अत्यंत सुखी और धर्मनिष्ठ थी। कुछ वर्षों के सफल और न्यायपूर्ण शासन के बाद भगवान धर्मनाथ के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्हें समझ आ गया कि संसार की समस्त वस्तुएं नश्वर हैं, धन, सत्ता, सुख सभी क्षणिक हैं। उन्होंने राज्य, परिवार और सारे भौतिक बंधनों को त्याग कर संन्यास ले लिया। मुनि दीक्षा ग्रहण कर वे वन में तपस्या करने चले गए। भगवान धर्मनाथ ने कठिन तप और साधना की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद एक दिन शांत वनों में ध्यानस्थ रहते हुए उन्हें कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त हुआ। उस समय प्रकृति भी प्रसन्न हो उठी, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, देवगण जय जयकार करने लगे। वे अरिहंत बन गए, जिन्होंने अपने सारे कर्मों का क्षय कर लिया था और जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। भगवान धर्मनाथ ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने हजारों साधकों, श्रावकों और श्राविकाओं को उपदेश दिया। जीवन के अंतिम काल में भगवान धर्मनाथ सम्मेद शिखर पर्वत पर ध्यान में लीन होकर मोक्ष, निर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा परम शांति और अनंत सुख को प्राप्त कर शुद्ध सिद्ध दशा में पहुंच गई। भगवान धर्मनाथ का आदर्श आज भी हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम जीवन को धन्य बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 16वें तीर्थंकर बहुत प्राचीन समय में भारतवर्ष के भव्य नगर हस्तिनापुर में राजा विश्वसेन और रानी आचार्या देवी के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय संपूर्ण नगर में आनंद छा गया।
आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, मंगल घोष गूंजे और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। इस अद्भुत शांतिपूर्ण वातावरण के कारण बालक का नाम रखा गया शांतिनाथ। बालक शांतिनाथ प्रारंभ से ही गंभीर, विवेकशील और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने गहन अध्ययन कर शास्त्र, धनुर्विद्या, शासन नीति और धर्म ज्ञान में अद्वितीय दक्षता प्राप्त की। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व प्रजा के बीच अत्यंत आदरणीय था। युवावस्था में शांतिनाथ ने पिता से राज्यभार संभाला। वे न केवल महान योद्धा थे, बल्कि अत्यंत धर्मपरायण शासक भी थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती सम्राट का पद भी प्राप्त किया। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी, सुरक्षित और धर्मनिष्ठ रही। चारों ओर धर्म और शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया था। संसार की क्षणभंगुरता को समझकर शांतिनाथ के हृदय में गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। चक्रवर्ती पद और समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने दीक्षा ली और साधना के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो गए। उन्होंने मुनि बनकर घोर तपस्या आरंभ की। भगवान शांतिनाथ ने कठिन तपस्या करते हुए आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाया। अंततः एक दिन गहन ध्यान में लीन होकर उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। उनकी ज्ञान प्राप्ति के समय समस्त विश्व में दिव्य प्रकाश और अलौकिक आनंद फैल गया। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान शांतिनाथ ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने असंख्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाया। अपने जीवन के अंतिम चरण में भगवान शांतिनाथ ने सम्मेद शिखर पर समाधि लेकर मोक्ष प्राप्त किया। उनकी आत्मा शुद्ध सिद्ध दशा में पहुंच गई और अनंत सुख में स्थित हो गई। भगवान शांतिनाथ का संदेश: शांति, धर्म और तप के मार्ग पर चलकर ही आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त होता है।